प्रत्यूष बड़ा चिढ़ा सा बैठा सोच रहा था, अब तक तो अम्मा ने पापा के आगे कितने तरह के पकवान सजा दिए होते। सुबह शाम आगे पीछे घूम घूम करके कितनी ही बार माफी मांग चुकी होती। मगर आर्या तो बिल्कुल मस्त है। मैंने आज फिर गुस्से से जो कह क्या दिया कि तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना, जाने क्या बनाती हो। पर अब तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, आज हफ्ते भर हो गए। मैंने तो अपना रौब झाड़ने के लिए यूं ही कह दिया था। नहीं नहीं है, थोड़ा दबा के रखना होगा, कंट्रोल करके रखना, सबने यही समझाया था। घर में देखा भी ऐसा ही था। इसीलिए तो पढ़ी लिखी पर नॉन वर्किंग संस्कारी पत्नी लाया कि पति परमेश्वर से डरेगी, हर बात मानेगी। मगर ये तो पकवान बना बना कर अकेले ही उड़ाए जा रही है। हलवे की सोंधी सुगंध उसके नथुनों में भर रही थी, तो मुंह में पानी आ गया। जुबान छटपटाने लगी, पर कैसे कहूँ कि मुझे भी दो, ईगो जो आड़े आ रहा था। कल लंच में राइस और दही वाली स्मूथ कड़ी बनाई थी मेरी पसंदीदा। उफ़, और इसने डिनर भी चंक्स मटर पुलाव का किया था। परसों समोसे, दही भल्ले का प्रोग्राम था इसका। नरसों मालपुए, तरसों। वो आर्या की हफ्ते भर से बनाई डिशेस को मन मसोस के याद करता रहा। पापा की दाल जैसे अम्मा के आगे गलती रही, वैसा ही सोचा था मेरी भी, पर इससे आगे तो मेरी बिल्कुल ही नहीं गल रही। उस दिन जो मैंने परोसी थाली दीवार पर दे मारी, तो मेहमानों के आने से पहले मुझे ही साफ करना पड़ा। उसने तो मुस्कुराते हुए दो टूक में कह दिया, तुमने गंदगी मचाई है, तुम ही जानो और जाने तुम्हारे आ रहे मेहमान। मैंने तो घर एक बार सुबह चमका दिया था। किस मिट्टी की बनी है ये हाउसवाइफ, तभी समझ जाना चाहिए था। पर बिना बात के पापा की तरह यूं मेरा गुस्सा दिखाना शायद सही नहीं। जमाना बदल गया है, लड़कियां पढ़ी लिखी होने के साथ समझदार व तर्कपूर्ण भी हो गई हैं। जॉब करें या न करें, मुझे खुद पर ही कंट्रोल करना होगा, वरना बाहर का खा खाकर मर जाऊंगा। बनाती भी तो खूब है, रोज ही कोई बढ़िया डिश, आज भी बाहर का टेस्टलेस खाना खाया ही नहीं गया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, आइडिया उसने चुटकी बजाए। अभी सारा चुगा मतलब खाया तो होगा नहीं उसने। फ्रिज में कुछ रख तो छोड़ा होगा। वो अपने टीवी में मस्त है, तो मैं जाकर चेक करता हूँ। वाह, समोसा, गुलाब जामुन, कस्टर्ड। उसने हाथ बढ़ाया ही था कि रुक गया। एक ही समोसा, एक ही गुलाब जामुन, पकड़ा जाऊंगा तो क्या इज्जत रह जाएगी। बेटा, कहाँ गई अकड़? ये प्लेटफॉर्म पर ढक कर रखा क्या है? ओह लच्छा पराठा, मसालेदार भिंडी, पनीर भुर्जी और रायता। कैसी जालिम है, जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए रखा है, कुछ चाहिए था। अचानक आर्या की आवाज सुनकर ढक्कन गिरते गिरते बचा। उसने हड़बड़ा कर ढक दिया। ना नहीं, उधर कॉकरोच जा रहा था। कल हिट छिड़क लेना पूरे किचन में। तुमने क्या सोचा? मैं घबराहट में यही सूझा उसे। वह अकड़ से बोला। वह पानी पीकर आंखों में पकवानों का सपना लिए बिस्तर में औंधा जा गिरा। आर्या स्थिति का आनंद लेते हुए खाना लेकर टेबल पर आ गई। उसका दूसरा सीरियल शुरू होने जा रहा था। जब से प्रत्यूष ने उसके हाथ का खाना बंद किया है, तब से उसने 10 बजे का एक टाइम बना लिया, ताकि इससे पहले अगर वो मांगे, तो वो खाना आराम से दे सके। सामान्यतया वह इसी समय डिनर कर लिया करती। जब तक सास ससुर उनके पास थे, तो आर्या उनके कहने से न चाहते हुए भी अपनी गलती न होने पर भी हर बार प्रत्यूष का मनोहार कर लिया करती। परंतु उसे गलत के लिए मनोहार करना सही नहीं लगता। ऐसे ही लाड़ में तो लड़कों के दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। कुछ तो किसी को करना ही चाहिए। अम्मा जी और पापा जी के चारों धाम से लौटने से पहले प्रत्यूष यह बात समझ ले, तो खतर है कि पत्नी भी उसके जैसे ही हाड़ मांस की बनी बुद्धि रखने वाली एक इंसान होती है। अम्मा जी तो पापा जी के चीखने श्रापने से डर जाती हैं। वे मेरी बात नहीं मानेंगी, पर मैं प्रत्यूष को छोटा दुर्वासा तो बनने नहीं दूंगी। छोटा दुर्वासा, वो अपनी नाम कल्पना पर हंस पड़ी। हाँ, पापा जी को दुर्वासा ऋषि ही कहना चाहिए।
कुछ मन का ना हो तो झट अम्मा जी को, उनके खानदान को श्रापने कोसने बैठ जाते हैं। दुर्वासा ही तो है मानो। काश अम्मा जी समझ सके कि पापा जी अपने को ही कभी वरदान भी दे लिया करें, जो अपनी दिव्य शक्ति पर इतना विश्वास है। बोलूंगी अम्मा जी को तो उनका डर शायद खत्म हो। सप्ताह और बीत गया पर प्रत्यूष का ईगो कम ना हुआ। आखिर मैं पति हूँ, उसको ही मनाने आना चाहिए। पापा जी को आने दो, फिर ठीक हो जाएगी। तब तक पेट दर्द का नाटक करता हूँ, शायद तब पिघल जाए खाना पूछने आए। मैंने भी तो जाने क्यों बढ़कर बॉस के साथ डांस करने को बोल दिया, तो उसने मना कर दिया और मुझे गुस्सा आ गया। घर आकर मैंने इसकी अच्छी खबर ली थी। कीड़े पड़ेंगे तेरे भाई को, उसका ऑस्ट्रेलिया वीजा नहीं हो पाएगा। तेरे हाथ का खाना ही नहीं खाऊंगा। पर हुआ क्या, बात मेरे पर ही उल्टी पड़ी। मुझ तक तो ठीक है, पर यह भाई कहाँ से आ गया। चलो ठीक है, अब जब तक तुम खुद नहीं बोलोगे, तब तक मैं तुम्हारा खाना नहीं बनाऊंगी। कई बार पापा जी, अम्मा जी के सामने ये धमकी देख चुकी हूँ तुम्हारी। उनके लिहाज के कारण उनके कहने पर मैंने तुमसे माफी भी मांग ली, पर अब उनके आने पर भी नहीं बनाऊंगी, जब तक खुद बोलोगे नहीं। तुम्हारी माँ को ही बनाने की तमीज नहीं, तुम क्या क्या ही बनाती हो और क्या बनाओगी। मैं तुमसे अब कहूंगा बनाने को, इस खुशफहमी में मत रहना। सोच लो अम्मा जी भी नहीं है। सोच लिया, तुम्हारे खानदान की तरह बिना दिमाग का नहीं हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओ हूँ। गुस्सा दिखाकर प्रत्यूष पास रखे स्टूल पर किक मार के चला गया था। आज सेकंड सैटरडे है, कल भी छुट्टी है, पेट में दर्द है का बहाना ठीक है, घर का खाना दे ही देगी। वह बिस्तर पर आड़े तिरछे होकर दर्द का बहाना करने लगा। क्या हुआ, जाग गए? आर्या ने खाली मग, चाय, शुगर के सेशे रखते हुए इलेक्ट्रिक केटल पानी डालकर ऑन कर दी थी। तड़प क्यों रहे हो, दर्द हो रहा है क्या? हाँ, थोड़ी वॉमिट और लूज मोशन, पेट में दर्द, डॉक्टर को फोन करती हूँ। अरे नहीं, ऐसा भी नहीं है, तड़प तो इतना रहे हो। अच्छा, मैं पुदीन हरा और हॉट वाटर बैग लेकर आती हूँ। फिर तो प्रत्यूष को जबरदस्ती गर्म पानी से सिंचाई करनी पड़ी। नाक बंद करके किसी तरह से उसने पुदीन हरा गटका और ना करते हुए भी शेष दवाएं खानी न पड़ जाएं, वह घबराकर उठ बैठा। मैं अब बेहतर फील कर रहा हूँ। वह झट चाय बनाने लगा। ब्रेड या बिस्किट ले लो। खाली चाय मत पियो, मैं लाती हूँ। नहीं नहीं, अरे वह मेरे हाथों की थोड़े ही बनी है, मार्केट की है, कहकर वह मुस्कुराई। खा पीकर फिर लेट गया। मुझे डिस्टर्ब मत करना, थोड़ा आराम कर लूंगा अभी तो ठीक हो जाऊंगा। उसने जानबूझकर अपने लिए खिचड़ी बनाई। क्या पता वास्तव में दर्द हो और वह मांगे। खिचड़ी के 5 यार दही, घी, भरता, पापड़, अचार। वह मन ही मन मुस्कराई। मुझे तो ये भी पसंद है, पर प्रत्यूष के लिए तो सिर्फ खिचड़ी थी, वह भी मूंग की। 12 बजे डोरबेल बजी थी। अरे प्रदीप भैया आप और दिया भाभी, बिना बताए अचानक। वाओ। आर्या ने दरवाजा खोला तो प्रत्यूष के कजन प्रदीप भैया दिया भाभी को देखकर खुशी से बोल उठी। हाँ, दिया की फ्रेंड की शादी है कल। सोचा नहीं था, पर बस गाड़ी उठाई चले आए। बताया नहीं कि सरप्राइज देंगे तुम्हें। हाँ हाँ, चाचा चाची तो होंगे नहीं। चारों धाम की यात्रा पर गए हैं मालूम है, पर हमारे प्रत्यूष जी कहाँ? सेकंड सैटरडे को। बैठिए ना भैया, बुलाती हूँ। थोड़ा पेट में दर्द था उनको, सुबह से दवाई देकर आई थी। डिस्टर्ब करने को मना किया था। काफी सो लिए, अब जगह देती हूँ। अरे नहीं, अपने आप उठने दो। हम लोग तो इतनी जल्दी भागने वाले नहीं। थोड़ा नहाकर फ्रेश हो लेता हूँ, फिर चाय पीऊंगा पहले। जी भाभी, आप उधर दूसरे बाथरूम में चले जाइए। आप भी फ्रेश हो लीजिए, मैं तब तक चाय बनाती हूँ। चाय सर्व करने के बाद आर्या ने पूछा, क्या खाएंगे बताइए। बनाया क्या है तुमने आर्या, पहले ये बताओ। प्रत्यूष की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बस खिचड़ी बनाई थी मूंग की। अरे यार, मूंग की खिचड़ी कौन खाएगा, उसे खाने दो। अभी क्या बनाओगी, ऑर्डर ही कर देते हैं।
उन्होंने आपस में राय कर खाना स्विगी से ऑर्डर कर दिया था। अरे तुमने मुझे उठाया ही नहीं, बताना तो चाहिए था। भैया भाभी आए हैं आखिर, प्रत्यूष ने आकर दोनों के चरण छुए थे। खबर तो कर दी होती आप दोनों ने, लंच तैयार मिलता। अरे मैंने ही मना किया था तुम्हें डिस्टर्ब ना करें। अब कैसी तबीयत है, पेट का क्या हाल है? खाने की कोई चिंता नहीं भैया, ऑर्डर कर दिया है, आप आराम से बैठिए। दिया बोली। खाना आ चुका था। आर्या गर्म कर डोंगे में खिचड़ी भी ले आई। हाँ भाई तुम तो अपनी खिचड़ी खाओ, हम लोग यहाँ वैसे भी शादी में आए हैं। बातों का सिलसिला घर से शुरू कर लेते हैं। काश तुम्हारी तबीयत ठीक होती। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत लजीज है, पर नहीं तुम तो नहीं खाओगे। घी, मक्खन, मसाला बहुत होता है इनमें, नुकसान करेगा पेट को। प्रत्यूष बड़े पशोपेश में पड़ गया। भैया भाभी के सामने कह भी नहीं सकता था कि आर्या के हाथ का खाना नहीं खा रहा है इन दिनों, और ना ही पेट दर्द का बहाना करने से वह ऑर्डर पर आए खाने को ही खा सकता था। सोच क्या रहे हो प्रत्यूष? लो गरम गरम खिचड़ी दही के साथ खा लो, पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर जाकर आराम करो। प्रदीप ने खिचड़ी का डोंगा उसके आगे बढ़ा दिया था। उसने घूर कर आर्या को देखा तो आर्या की हंसी छूटते छूटते बची। क्यों भाई, उसे क्यों घूर रहे हो? बाकी कुछ तुझे नहीं मिलेगा, चुपचाप अपनी खिचड़ी खत्म कर। प्रदीप दिया हंसे थे, मन मारकर उसको खिचड़ी खानी ही पड़ी। ना घी मिला, ना पापड़ अचार, केवल खिचड़ी और दही। रात को तो शादी में ही जाना था। प्रदीप दिया आर्या को भी साथ ले गए। प्रत्यूष कुड़कर रह गया। कैसे इठला रही है महारानी जी, सिर फूटे इसका। लेकिन मुस्कुराते हुए उन्हें बाहर छोड़ने आना पड़ा। बाय एंजॉय। दूसरे दिन भैया भाभी निकल गए तो आर्या ने उससे पूछा, अब मेरे हाथ का खा तो लिया? प्रतिज्ञा टूट गई छोटे दुर्वासो जी, मैं अपना खाना बनाने जा रही हूँ, तुम्हें खाना हो तो बोल दो। कोई प्रतिज्ञा नहीं टूटी, वो तो भैया भाभी की वजह से मैंने खा लिया। कुछ बोला नहीं, वरना ऐसी बेइज्जती होती उनके सामने तुम्हारी की होश ठिकाने आ जाते। पति खा नहीं रहा और पत्नी खाना उड़ाए जा रही है, जरा भी शर्म संकोच नहीं। पाप लगेगा तुम्हें। हाय ईगो, मेरा ईगो, अब भी सीधे सीधे नहीं कह सकते कि मैं खाऊंगा। वह हल्के से मुस्कुराई, जैसी मर्जी अपने आका। 1.5 महीने बीत गए थे। ऐसे कब तक चलेगा? मैं फालतू में एक्स्ट्रा बनाकर रखती हूँ प्रत्यूष के लिए कि अभी कहेगा कि खाना दे दो, पर नहीं, जिद्दी अकड़ू है। हाय हाय इनका ईगो, और फिर सारा बासी दूसरे दिन खुद को खाना पड़ता है। इनके लिए तो फ्रेश ही बनाकर रखती हूँ। हद हो गई। आर्या सोचने लगी, मुझे फिर पकवान भी बनाने की क्या जरूरत है? एक राउंड मार के बाजार में मैं भी खा लिया करूंगी चटपट, कभी मन किया तो। कॉलोनी से बाहर निकलते ही बहुत सारी दुकानें सजी रहती हैं, कहीं भी कुछ भी खा लो। साथ में नीतू और श्रीजा से गप्पे भी मार लिया करूंगी। वो अपनी सखियों के साथ का प्लान बनाने लगी। बेकार में फिर खाना बनाने रखने, बर्तन धोने का झंझट ही क्यों। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ मस्त गगन में, वह मुस्कुराकर गुनगुनाने लगी। प्रत्यूष ने किचन में झांक कर देखा। आज तो बिल्कुल किचन साफ है, फ्रिज में भी कुछ नहीं रखा। शायद शर्मा गई या पाप के डर से खुद भी नहीं खा रही। बना भी नहीं रही आर्या, अब फंसेगी जब पेट में चूहे बुरी तरह को देंगे, तब आएगी सॉरी बोलने। पर ये क्या, आर्या तो पानी पूरी टिक्की का लंच ही कराई। प्रत्यूष के पूछने पर कि खाना क्यों नहीं बनाया आज अपना, तो आर्या ने चटकारे लेते हुए मजे से बता दिया था, बहुत बेशर्म हो, नर्क में जाओगी, कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे पेट में, कभी जुबान पर कहते हो, कभी पेट में। पहले सोच लो कहाँ पड़ने हैं। वह मुस्कुराई फिर जोर से बोली, जय हो छोटे दुर्वासो जी, आपके लिए भी लाई हूँ। वह टिक्की चाट पापड़ी खाने बैठ गया था। अच्छी है न? आर्या ने पूछा तो उसने घूर कर देखा था। एक दिन, सुनो प्रत्यूष, आज श्रीजा का बर्थडे है, डिनर के बाद ही आ पाऊंगी।
कहो तो तुम्हारे लिए। उसकी मम्मी गाजर का हलवा, शाही पनीर और दाल मखनी बनाने में माहिर हैं। आज बनाने वाली हैं, बहुत टेस्टी बनाती हैं। उनके हाथ का खाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊं क्या? तुम्हारा जो जी आए करो। मेरा सुनती कहाँ हो? वो मुंह बनाकर बोला। कैसे कह दूं, मुझे घर का खाना ही अच्छा लगता है, फिर किसी के घर का हो। पर कहूं कैसे? आर्या सोचने लगी, सीधे तो स्वीकार कर ही नहीं कर सकता। हाय हाय, ईगो लेकर आऊं चाहता है, पर कहेगा कैसे? उसकी अकड़ बरकरार रहे। पता नहीं क्यों पूछ ही लिया मैंने। अब ले ही आऊंगी और क्या। आर्या ने लंबी सांस भरी। उस दिन तो श्रीजा की मम्मी का बनाया स्वादिष्ट भोजन बड़े मजे से खाया, पर दूसरे दिन का क्या करे? मैं लॉन्ड्री के लिए जा रही हूँ। तुम्हें कपड़े देने हैं तो दे दो। कोई जरूरत नहीं, सब साफ है। तुम्हारे जैसे हर दिन गंदे नहीं करता। वो सुनाते हुए जोर से बोला था। आज लॉन्ड्री करने में जुटी है, तो मैं जल्दी जल्दी ट्राई मारता हूँ। किचन में कोई हलचल नहीं इसकी। ऐसा क्या है, मैं भी तो बना सकता हूँ। ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है? यूट्यूब पर तो सारी जानकारी भरी पड़ी है, वहीं से तो सब सीख लिया इसने और कमाल की शेफ बनी फिर रही है। चावल दाल उबालना ही तो है। चल बेटा प्रत्युष, शुरू हो जा। चावल दाल ढूंढकर बिना धोए एक कुकर में थोड़ा पानी, चावल, एक में दाल, 4 ग्लास पानी डालकर चढ़ा दिए। दाल में मुट्ठी भर नमक डालकर 2 चम्मच हल्दी भी डाल दी। अब दाल पीली भी हो गई। बस हो गया। इतना ही सा तो काम है। हाँ, सब्जी का क्या करूं? ये भिंडी पड़ी है, उसने 8-10 उठा ली थी। दिए नहीं तुमने कपड़े। एक स्लॉट धुल भी गया। आर्या उसे ढूंढते हुए किचन में आ गई। अच्छा जनाब, आज तो खाना बन रहा है। देख क्या रही हो? देखना कैसे मिनटों में बनता है बढ़िया खाना। दाल चावल चढ़ा भी दिए। बस सब्जी रोटी ही तो बनानी रह गई है। देखना तुम्हारी तरह घंटों में नहीं, कैसे मिनटों में बनाता हूँ। हाँ हाँ, मिनटों में, आर्या ने चुटकी बजाई और मुस्कुरा कर चली गई। ये भिंडी केवल ऊपर का पोर्शन निकाल देता हूँ। छोटा छोटा काटने का क्या फायदा, टाइम वेस्ट। बस कढ़ाई में तेल, पानी, नमक डालकर चढ़ा देता हूँ। हो गई सब्जी भी। उसने सब डाल डूल के ढक्कन भी लगाया ही था कि दाल की सीटी बज उठी। साथ ही ढेर सारा पानी फव्वारे की तरह चारों ओर ऐसा फैलने लगा कि वह घबरा गया। चूल्हा, प्लेटफॉर्म, कढ़ाई, शर्त सब पीले रंग से सन गए। जल्दी से उसने गैस बंद की। चावल की भी छठी सीटी बज उठी। 6 सीटी में तो पक ही जाएगा। गैस बंद कर दिया था। किसी तरह से सब्जी का ढक्कन खोला, जो दाल के पानी से सना हुआ था। भिंड गलकर लबाबदार पानी में तैर रही थी। कोई नहीं, देशी घी से तो स्वाद आ ही जाएगा। करछी भर देशी घी भी पड़ गया। चावल तो नीचे से जलकर बिल्कुल काले हो चुके थे और दाल तो गली ही नहीं। सारा पानी जो निकल गया। थोड़ा पानी डालकर फिर चढ़ा देता हूँ। चावल तो जल गए। अब रोटी, 4-6 रोटियां ही तो खाता हूँ, फटाफट बन जाएंगी। आटा गूंथा तो पानी ज्यादा पड़ गया और आटा मिलाते मिलाते 1.25 किलो के लगभग का डोंगर बन गया। बेलने के अथक प्रयास के बाद भी जब चकले से रोटी न निकली, तो उसे बहुत गुस्सा आया। हटाओ यार, स्विगी से ही ऑर्डर कर देता हूँ। वह कॉल करने लगा। ऑर्डर तो कर दिया, पर ये सब साफ कौन करेगा? गंदगी मैंने मचाई है तो मुझे ही। वह तो करने वाली नहीं, गुस्सा अलग होगी, मजाक अलग बनाएगी। मरता क्या न करता। आर्या के आने से पूर्व सब साफ सुथरा करके रखने में वह लस्त-पस्त हो गया। खाना आ गया, तो उसकी जान में जान आई। भूख से भी और बुरा हाल जो हो रखा था। पीले लाल हुए कपड़ों में ही खाने बैठ गया। अच्छा जी, मिनटों में तुम्हारा बढ़िया खाना ऐसे बनता है? स्विगी ज़ोमैटो जिंदाबाद। आर्या मुस्कुराई। तुम्हारे लिए भी रखा है। वाह थैंक यू। तब तो, मगर तुम्हारी लाल पीली हालत देखकर तो मेरी किचन में प्लेट लेने जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। अरे बिल्कुल साफ है, जो बनाया था इतना टेस्टी कि सब सफाचट और खा पीकर सब पूरा किचन साफ भी कर दिया।
वो तो थोड़ा टेस्ट बदलने के लिए बाजार से मंगा लिया। अच्छा क्या बात है, पर कुछ जलने की महक आ रही है, देखूं तो, कहकर वह किचन में चली गई। जल तो तुम्हारा दिल रहा होगा, देखो धुआं भी उठ रहा है, जो तुम अपने आगे किसी को समझती नहीं। तुम्हारे बिना भी कर लिया ना। जोर से बोलता हुआ वह अपने जोक पर खुद ही हंस पड़ा। हाँ, खुशफहमी रहती है कुछ लोगों को अपने अनुभव के अनुसार, कहकर वह मुस्कुराई और चली गई। माता पिता की तीर्थ धाम से लौटने का भी वक्त आ रहा था, परंतु प्रत्यूष का ईगो अभी तक कम नहीं हुआ। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि आर्या कुछ कामों में उससे लाख गुना बेहतर है। पत्नी के आगे अपनी हार कैसे मान ले, कैसे कबूल कर ले कि अपनी जिंदगी में उसका महत्व है, उसे अपने आगे कमतर दिखाने से बाज नहीं आता। चाहे बाहरी लोगों में भले उसकी तारीफें करके अपनी इज्जत बनाता फिरता। संडे को प्रत्यूष के 4 दोस्त आर्या भाभी के हाथ का खाना खाने को अड़ गए। यार इतने दिन शादी को हो गए, अभी तक भाभी के हाथ का खाना नहीं खिलाया। ऑफिस में रोज तारीफों के पुल बांधता है, तब से टाले जा रहा है। हम चारों कल आ रहे हैं बस। दोस्त रवि ने अपना निर्णय सुना दिया। शशांक, आलोक व मुदित ने भी सहमति जता दी। फंस गया था प्रत्यूष। क्या करता, आर्या से कहना पड़ा। आर्या देखो, मैं तो नहीं चाहता था कि कोई आए जब तक माँ पापा वापस नहीं आ जाते, पर दोस्तों ने जिद पकड़ ली है कि तुम्हारे हाथ का खाएंगे, इसलिए मैं मार्केट से मंगवा लूंगा। तुम कह देना मैंने बनाया है। न मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी, कह दूंगी तुम्हें मेरे हाथ का पसंद नहीं। तुम मेरे हाथ का खाना नहीं चाहते, तो तुम्हारे दोस्तों को क्या पसंद आएगा, इसी करके तुमने मार्केट। नहीं, अरे नहीं, ऐसा नहीं कह सकती। मैंने उन लोगों से तुम्हारी बहुत तारीफें कर रखी हैं। अच्छा जी, घर में दंगा, बाहर बताओ सब चंगा। मेरे खाने की तारीफ और तुम, वो क्यों? देखो घर की इज्जत का सवाल है, तुम्हें सिर्फ इतना ही तो कहना कि तुमने बनाया है, मैं तो तुमसे कहूँ भी ना बनाने को। अच्छा जी, अभी भी ईगो। हाय हाय ईगो, झूठ में तो शामिल नहीं होऊंगी। हाँ, तुम्हें नहीं खाना ना, उन लोगों के लिए तो बना सकती हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं अपने लिए मंगा लूंगा। शाम को पति उसके दोस्त आए। आर्या ने टेबल एक सा प्रश्नवाचक चिन्ह एक आइटम से सजा दी। बहुत ही बढ़िया खाना है, हर आइटम लाजवाब। सब टूट पड़े और प्रत्यूष भी। सबने प्लेटें चाट चाट के खाईं। खूब तारीफें हुई। स्विगी से अपने लिए मंगाया खाना कोने में पड़ा रह गया। खाने की हड़बड़ी में प्रत्यूष भूल ही गया था उसे छुपाना। थोड़ा लो चखो ये भी, वरना वेस्ट जाएगा। खाना कम न पड़ जाए, मैंने इसलिए मंगा लिया था। उसने झूठी सफाई पेश कर दी। अरे यार, इतने बढ़िया खाने के आगे बाहर का खाना कौन खाएगा। आर्या भाभी, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली डिशेज, यम्मी डिनर। आर्या पुकार सुनकर अंदर आ चुकी थी। प्रत्यूष ने झट खाने का पैकेट पीछे कर लिया। आप सबने भर पेट खाया ना, और तुमने? आर्या ने फिर हैरानी से प्रत्यूष से पूछा था। हाँ, मैंने भी खा लिया सबके साथ में। ये बाहर चौकीदार को थमा देता हूँ। उसने पैकेट आगे कर दिया था। अरे यार, बाहर तो तारीफों के पुल बांधता रहता है, सामने कहने में तेरा ईगो आ रहा है, इन्हें साथ खाने भी न दिया। तेरी जगह में होता तो हाथ ही चूमकर थैंक यू बोलता। पत्नी है तेरी, बोल हमारे सामने उन्हें भी। उनकी निगाह में तेरी इज्जत ही बढ़ेगी और प्यार भी। बोल जल्दी, सच में खाना बहुत बढ़िया है, थैंक यू। उसने सचमुच झुककर हाथ चूम लिए थे। आई एम सॉरी आर्या, ये बात हुई ना। दोस्तों की हंसी और क्लैप के बीच वे दोनों मुस्कुरा दिए। आज अचानक ही प्रत्यूष का ईगो कहीं दूर बह गया था। यार, तेरी हरकतों के बारे में आर्या भाभी की सहेली श्रीजा ने मेरी बहन नेहा से सब बता दिया था, तो हम सबने भाभी के साथ मिलकर तुझे छकाने का प्लान बनाया और हम आज हम के डिनर के लिए किचन में सामान रखते हुए आर्या सोच रही थी, बस अब ईगो के जैसे ही प्रत्यूष के अंदर से छोटे दुर्वासा को भी अपने कमंडल के साथ दूर रवाना होना होगा। कुछ तो इसके लिए भी करना होगा। छोटा दुर्वासा, सोचकर आर्या
र अपनी कल्पना पर हंस पड़ी। धन्यवाद। कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।